जॉइंट फैमिली भी एक रहमत होती है और कभी कभी एक ब्यूटीफुल लाइफ भी होती है। छोटी बातें बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन सब के सबसे ज़्यादा असर पड़ता है हमारे इनोसेंट बच्चों पर। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे और आपके साथ साथ मुझे भी और पूरी उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे ही खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी आज हम बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली में जो मेरी प्यारी बहनें रहती हैं, अक्सर ही मेरे पास कमेंट्स आते हैं, डीएम आते हैं कि जॉइंट फैमिली में अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। क्योंकि जॉइंट फैमिली एक ऐसी फैमिली होती है जहाँ पर एक राय नहीं हज़ार राय होती हैं और वहाँ पर बच्चों की तरबियत करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ आज पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपके बहुत काम आएंगे। और कोई भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, घर की सियासत से बच्चों का दिल तोड़ना आसान होता है, लेकिन एक माँ का प्यार उनके लिए पूरी दुनिया की हिफाजत बन सकता है। बच्चे तो सिर्फ प्यार देखना चाहते हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन वही बातों की सियासत उनका मासूम दिल तोड़ देती है। अक्सर ही जॉइंट फैमिली में हम एक दूसरे से इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उसका असर हमारे बच्चों पर आ जाता है। आज हम उसी बात में बात करेंगे, माँ अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली की सियासत से कैसे बचा सकती है, कैसे उनका बचपन सेव कर सकती है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जो है वो है, बच्चे सियासत को समझते नहीं पर महसूस ज़रूर करते हैं। अब बच्चों को क्या पता, बच्चे छोटे होते हैं, हमारे जो हम रहते हैं अपने सास ससुर जेठ जिठानी नंदोई सबके साथ रहते हैं, लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले तो अगर घर में तनाव है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, कंपेरिजन्स होते रहते हैं, बुजुर्ग कंप्लेन करते रहते हैं या टोन्ट्स करते रहते हैं, तो बच्चा कुछ समझता नहीं पर उसका हार्ट हैवी हो जाता है। वो सोचता है कि मुझसे दादी ने ऐसे कैसे बात कर ली, वो सोचता है कि मुझे चाचा ने ऐसे कैसे कह दिया, ताया ने ऐसे कैसे कह दिया, ताया मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, या हमारी फूफा मुझे बात क्यों नहीं कर रही। बच्चों का माइंड एक स्पंज की तरह होता है जिसमें जितना चाहे वो उसमें भरते रहें, लेकिन उसे जब निचोड़ा जाता है तो वो खाली हो जाता है। ऐसे ही जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो देखते रहते हैं और वही हर चीज़ वो अपने दिमाग में कैच कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा कैची होता है। तो उनके दिल तक ये पॉलिटिक्स ना पहुंचने दें। देखिए, आपकी आपस में नहीं बन रही है, आपकी जो हमारे सास ससुर होते हैं या जेठ जिठानी है या ससुराल में हमारा कोई भी रिश्ता है, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, इसका असर कभी भी बच्चों पे पड़ने मत दें। उन्हें एहसास ही मत होने दें कि कोई अनबन घर में हुई है, क्योंकि बच्चे मासूम दिल के होते हैं। तो आप उन्हें जितना हो सके इस सियासत से दूर रखें। अब जो नंबर 2 पॉइंट है वो है, माँ का दिल शील्ड होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। जॉइंट फैमिली की पॉलिटिक्स से पहले अगर कोई बच्चे को बचा सकता है तो वो सिर्फ माँ है। माँ का एटीट्यूड होता है, आपका काम होना, आपका लविंग होना, आपका नेचुरल रहना। अगर आप सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर निकाल देंगी, जो आपसे किसी ने कहा है उसके फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देंगी, तो क्या होगा, बच्चे पर ही असर होगा ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग मदर बनना है और घर की लड़ाई एक तरफ और बच्चे का प्यार एक तरफ। आप उसे अपना प्यार दीजिए, उसे एहसास दिलाइए कि कोई बात नहीं, घर में जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन मम्मा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और माँ स्ट्रोंग हो तो बच्चा कभी भी टूटता नहीं है। अब जो नंबर 3 पॉइंट है वो है, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के सामने मत निकाले। अभी मैंने ऊपर आपसे कहा कि जो हम हाउसवाइफ होती है, मदर्स होते हैं, जॉइंट फैमिली में रहती है अक्सर, और हमें कोई कुछ कह देता है तो हम उसकी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो जॉइंट फैमिली में किसी की बात बुरी लग जाए, कोई कंपेयर कर दे, किसी का बिहेवियर आपको मायूस कर दे या मूड ऑफ हो जाए, तो ये नॉर्मल है। लेकिन ये सब बच्चों के सामने डिस्कस करना उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर देना है। और बच्चों का नन्हा सा दिमाग होता है, उनके दिमाग में अपने ददिहाल वालों के लिए नफरत भरना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। लेकिन ये सब बच्चों के सामने
डिस्कस करने से गुरेज करें और बच्चों के सामने ये मत कहे कि ये मेरे खिलाफ है, तुम्हारी फूफो अच्छी नहीं है, ये तुम्हारी दादा दादी अच्छे नहीं है, तुम्हारे चाचा चाची अच्छे नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आप तो उनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे उन बच्चों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा ना करें कि वो उन अपने ददिहाल वालों के ही खिलाफ चले जाएं, नफरत हो जाए। आप उन्हें जितना हो सके उनके दिल में सबके लिए प्यार मोहब्बत डालिए। कोई उनके आपके साथ क्या कर रहा है, लेकिन आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, यही अच्छी माँ की निशानी होती है। अब जो नंबर 4 पॉइंट है वो है बच्चों को नेचुरल थिंकिंग सिखाएं। जी हाँ, उनको समझाएं बेटा हर इंसान एक जैसे नहीं होते। अब बच्चे सोचते हैं कि हमारे साथ दादी ने ऐसी बात करी क्यों की है, ये चाचा ने कैसी बात की है, फूफू ने कैसी बात की है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। बच्चे को दिमाग में यही रहता है। लेकिन आप बच्चों को प्यार से मोहब्बत से समझाएं कि बेटा सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। क्या पता उनका मूड अभी बात करने का नहीं हो, या कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई स्ट्रिक्ट होता है, कोई सॉफ्ट, लेकिन हम सब की नीयत बुरी नहीं होती। उन बच्चों को ऐसे समझाए। इस तरह बच्चा किसी की बात को पर्सनली भी नहीं लेगा और ना ही बुरा मानेगा। जॉइंट फैमिली के जो टफ एनवायरनमेंट से वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेगा, यही असली सीख होती है। अब जो नंबर 5 पॉइंट है वो है बच्चों को हर बात में इन्वॉल्व मत करें। अक्सर ही जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, तो घर में अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई इमोशनल ड्रामा कर रहा है, या किसी की पॉलिटिक्स चल रही है, तो बच्चों को वहाँ से हटा दें। और एक और बात, बच्चों के सामने बिल्कुल भी अपने ससुराल वालों की बुराई मत करें, क्योंकि बच्चे हर बात कैच करते हैं। बच्चों को ड्रामा नहीं देखना चाहिए, उनको अलग कर दीजिए। एक माँ को पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपने बच्चों के मेंटल पीस की ज़रूरत होती है। तो आपका बच्चा भी ज़िंदगी की तरफ आ रहा है, उसका दिमाग ये सब बातें कैच कर सकता है। इन सब बातों को आप उनसे दूर रखिए, तभी आप बच्चे को अच्छी तरह सिखा सकती है। अब जो नंबर 6 पॉइंट है वो है घर की सियासत को स्टोरी स्टाइल में सॉफ्ट समझाए। अक्सर ही बच्चे सोचते हैं कि मामा हमारे घर में ऐसे क्यों होता, आपसे दादी क्यों झगड़ रही थी, या आपसे चाची क्यों झगड़ रही थी, ये वाली बातें पूछते रहते हैं। और यहाँ पर जवाब देना, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि मम्मा ऐसे सब हमारे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। इस मोमेंट पर माँ को जवाब ज़रा सोच समझ कर देना चाहिए। ये ना हो कि बस आप एकदम से ससुराल वालों की जो है धज्जियाँ उड़ा दें कि तुम्हारी दादी अच्छी नहीं है, तुम्हारी ताई अच्छी नहीं है, चाची अच्छी नहीं है, फूफो अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। आप बस उनको समझाएं और प्यार से समझाएं कि बेटा शायद वो उनका मूड ख़राब हो, या शायद उनका दिन अच्छा नहीं हो, या उनको काम ज़्यादा हो, वो खुद ज़्यादा बिजी हो, उनका मूड ऑफ हो। कुछ ऐसी बातें बता दें जिससे कि बच्चे का दिमाग उस तरफ ना जाए। कोई लोग प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है किसी का, और किसी का अलग होता है। तो आप अपने बच्चे को अगर बेटर बच्चा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे और आगे भी अच्छे रिस्पॉन्स दे, तो आप बच्चों के सामने ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करें। उन्हें बस प्यार से समझा दें। अब जो नंबर 7 पॉइंट होता है वो है बच्चों को जॉइंट फैमिली की पॉलिटिक्स का पार्ट बिल्कुल मत बनने दें। अब जैसे कि आपकी किससे नहीं बन रही, दादी से नहीं बन रही, आपकी बहस हो गई है, या चाची से हो गई है, या आपकी जिठानी से हो गई है, फूफो से हो गई है, तो हम क्या करते हैं कि उसका असर अपने बच्चों पर डाल देते हैं कि उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, उनके कमरे में मत जाना, उनके बच्चों के साथ मत खेलना। ये वाली गलती हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रही है तो ऐसी गलती मत करें। देखिए, बड़ों के साथ जो होता है वो है, बड़े तो अपने मामले खुद सुलट लेते, लेकिन बच्चों के दिमाग में छोटा सा दिमाग, नन्हा सा दिमाग होता है, उसमें नफरत भर जाती है। तो बच्चों को इसका शिकार भी बिल्कुल भी मत होने दें। बच्चों को बच्चों के तरीके से खेलने दीजिए। अगर वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए। अगर वो किसी से जाकर प्यार से मिल रहे हैं तो उन्हें मिलने दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अब जो नंबर 8 पॉइंट है वो है माँ अपने घर के इमोशनल एंकर होती है। जी हाँ, अगर माँ चाहे तो अपने घर को सही से लेकर चल सकती है। अगर माँ कामों स्माइल कैरी करती हो, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करती हो, हर बात को सॉफ्ट एंगल से देखे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सिक्योर फील करता है। अब
अगर आपकी किससे अनबन हो गई या बहस हो गई और उसका आप सारा गुस्सा अपने बच्चे पर उतार दो, गुस्सा होकर बच्चों से बात मत करें, चीखने चिल्लाने लगे, तो बच्चा ये सब देखता है। तो आपको अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो जो अपने बच्चों को सही राह दिखा सकती हो, क्योंकि आपके बिना कोई आपके बच्चों को सही राह नहीं दिखा सकता। और जो सब नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों को सिक्योरिटी का फील देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, रात को सोते वक्त अपने बच्चों को तारीफ़ करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और बच्चे को कहना कि बेटा आप बहुत प्यारे हो, या बेटा मामा हमेशा आपके साथ रहती है, मामा आपसे बहुत प्यार करती है, या डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छे हो जो भी हो। ये वाली बातें अगर आप बच्चों को बताएंगी तो वो भी आप उनका नन्हा सा दिमाग इस बात पे ही खुश हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं और ये वर्ड्स उनके दिल में एक जगह बना लेते हैं और बच्चे दुनिया के जो सिचुएशन है उनको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो इस बात को याद रखें कि जॉइंट फैमिली की सियासत से जो बच्चों का बचपन होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक माँ उसको हीरो बना सकती है। आपका प्यार उनका एक जो होता है सहारा होता है, आपका रवैया उनके लिए गाइड होता है और आपकी पॉजिटिविटी उनकी फ्यूचर स्ट्रेंथ है। घर बदलने से बच्चे सेफ नहीं होते, माँ के अंदाज बदलने से बच्चे हिफाजत में आ जाते हैं। हमारा घर चाहे कैसा भी हो, अगर माँ समझदार हो, दिल की बड़ी हो, तो कोई भी उनके बच्चों को बहला फुसला नहीं सकता है। आपको अपने लिए बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग मदर बनना है। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ आपके प्यार अपने बच्चों के लिए होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। देखिए जॉइंट फैमिली में तो सब रहते हैं, लेकिन उसको वहाँ पे कैसे डील करना है ये सब हमें नहीं पता होता है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस ऐसी ही मोर वीडियोज़ में लेकर आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।